हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का फिजिक्स का वीडियो है जिसमें क्या आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। तो देखिए, आप लोगों का समय बर्बाद न करने के लिए मैं पूरा पहले से भी सेटअप करके आया हूँ, जिसमें कि आप लोगों को बस समझना है क्वेश्चन आंसर, और कम से कम समय में आपको हम सोच रहे हैं कि इस चैप्टर कंप्लीट हो जाए टोटल ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न क्या करता है। तो विद्युत धारा 3 प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है: ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। तो याद रखना है कि नींबू का रस, नींबू में चूंकि अम्ल होता है इसलिए विद्युत का सुचालक होता है। उसी तरह नल का पानी, नल के पानी में लवण, खनिज, अम्ल जो भी है होते हैं जिससे कि विद्युत का सुचालक होता है। सिरका में भी अम्ल पाया जाता है तो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन आसुत जल जो है विद्युत का कुचालक होता है। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। तो एक ऐसी धातु है क्रोमियम। जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उस पर जो प्रभाव उत्पन्न होगा, तो चालक से, अगर चालक से प्रवाहित हो रही है तो उस पर प्रभाव उत्पन्न होता है। उसमें याद रखना है कोई भी चालक पदार्थ है उससे तीनों प्रभाव उत्पन्न होगा: ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। उसके बाद इनमें कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, रबड़ जो भी है वो तो कुचालक है, लेकिन डी क्या है, पीतल सुचालक है। इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है। विद्युत धारा का कुचालक, कुचालक मतलब जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो वो हो गया आसुत जल। टेस्टर नामक युक्ति आधारित होती है किस पे। तो ये याद रखना है कि टेस्टर नामक जो युक्ति होती है जिससे हम लोग विद्युत धारा का बोर्ड में कहीं पे चेकअप करते हैं, तो उसमें ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम क्यों करता है। तो रबड़ का जो दस्ताना होता है, रबड़ जो होता है, आप लोग जानते हैं कि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। तो अगर हम उसको पहन के, अगर कोई भी बिजली मिस्त्री काम करेगा, अगर हम डायरेक्ट अगर किसी करंट को छोड़ देते हैं, करंट या चालक तार को, तो हम लोगों को विद्युत का झटका लग सकता है। लेकिन अगर हम लोग रबड़ के दस्ताने को पहन के काम करेंगे तो रबड़ विद्युत का कुचालक है, तो वो हम लोगों को बिजली के झटके से बचाएगा। विद्युत धारा में किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। तो वो प्रभाव होता है ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। तो याद रखना है रासायनिक प्रभाव। उसके बाद रिक्त स्थान है, इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ आ जाता है 10 नंबर के बाद 11 नंबर, फिर लास्ट में खाली जगह बताएंगे। देखिए 11 नंबर में क्या है। 11 में है कि लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन होता है। तो याद रखना है इसमें जिंक का, जस्ता का होता है। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया। कोई धातु है उस पर हम अपने मन से अगर कोई उस पर और धातु का परत चढ़ाना चाह रहे हैं जंग से बचाने के लिए, तो ऐसे में इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है। तो रबड़ होगा, क्योंकि वो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो टीन का। साइकिल का हैंडल हो या पहिए का रिम हो, उस पर चमकदार बनाने के लिए हम लोग विद्युत लेपन करते हैं, तो किस चीज़ का करते हैं। तो याद रखना है, अभी बताया गया था क्रोमियम का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है। हीन चालक मतलब आसुत जल। आसुत जल दिया है, लेकिन याद रखना है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन आसुत जल में हल्का हल्का विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक नहीं है। विद्युत का चालक नहीं है, तो कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। प्लास्टिक। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। रियल में आवेश होना चाहिए। कह रहा है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में रंग परिवर्तित होता है। यह संकेत किसका है। तब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। अब लास्ट में है वही खाली स्थान, सब देख लीजिए, जिसको रिक्त स्थान हम लोग बोलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव क्या चीज के बने होते हैं। तो खनिज के और धातु के बने होते हैं। विलयन होते हैं, विलयन मतलब घोल। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा। शुरू से पढ़ते हैं हम लोग रासायनिक प्रभाव। विलयन में जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो रासायनिक प्रभाव। एलईडी कह रहा है किस तरह की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दीप्त होता है। तो याद रखना है उसमें ज़्यादा विद्युत धारा नहीं चाहिए, हल्का चाहिए, कम चाहिए, तो क्षीण विद्युत धारा बोलेंगे।
जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के किस टर्मिनल से संयोजित करने पर कॉपर निक्षेपित होता है? निक्षेपित मतलब कॉपर उस पर आकर रहता है, तो वो होता है ऋण टर्मिनल। उसके बाद है विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, विद्युत लेपन। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक भी कीजिए। ठीक है।